एएमयूवीसी के लिए कोर्ट की बैठक में 5 नाम में से 3 नाम को पड़े वोट। इनमें से किसको मिलेगी राष्ट्रपति की मंजूरी? वीसी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एनएचआरसी क्लब में कोर्ट मेंबर की हुई बैठक में एएमयूवीसी की नियुक्ति के लिए हुआ मतदान करने के लिए सुबह से ही एएमयू प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी हो चुकी थी। सभी कोर्ट मेंबर समय से ही पहुंच गए और सभी ने अपने प्रिय प्रत्याशियों को वोट किया। 2 बजे के बाद मतदान के नतीजे बताए गए। किसको कितने वोट मिले, सभी इन नतीजे को जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब 3 नाम चयन होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किसी एक को मंजूरी दी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए कौन रहेगा नया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति? मतदान में एजुकेटिव काउंसिल में चयनित किए गए 3 लोगों का नाम हुआ चयनित। मतदान में चयनित हुए तीनों नाम को भेजा जाएगा एएमयू की विजिटर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। राष्ट्रपति द्वारा एक नाम पर सहमति दिए जाने पर होगी एएमयू में नए वीसी की नियुक्ति। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एनएचआरसी क्लब में सोमवार को कोर्ट मेंबरों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एएमयू एजुकेटिव काउंसिल द्वारा एएमयूवीसी की नियुक्ति के बनाए गए 5 लोगों के नाम के पैनल में से 3 नामों को चयनित करने के लिए मतदान हुआ। मतदान में प्रोफेसर एमयू रब्बानी को 61 मतों के साथ प्रथम, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को 53 मतों के साथ द्वितीय स्थान, प्रोफेसर नईमा खातून को 50 मतों के साथ तृतीय स्थान पर रही। मतदान में चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय नामों को एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से एएमयू की विजिटर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा तीनों नामों में से एक नाम पर सहमति व्यक्त किए जाने पर एएमयू में नए वीसी की नियुक्ति तय होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए आज इलेक्शन हुए थे, जैसे आपको मालूम है। कोर्ट के उसमें 5 नाम जो ईसी पैनल से आए थे, उनमें 2 नाम शॉर्टलिस्ट होकर 3 नाम जाते हैं। आपको टोटल वोट जो बता दे, और ये क्रम संख्या 1 से लेकर 5 तक है। प्रोफेसर एमयू रब्बानी साहब को 61 वोट, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब को 53 वोट्स, प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा को 50 वोट्स, प्रोफेसर फुरकान कमर साहब को 45 वोट्स और प्रोफेसर कय्यूम हुसैन साहब को 43 वोट्स। टोटल वोट जो पोल हुए वो 84 वोट्स पोल हुए। और ये पूरा जो हमारा एएमयू एक्ट है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें होती हैं। और अब ये 3 नाम जो हैं, ये जो कौन से जा रहे हैं, ये पूरा पहला नाम जो है प्रोफेसर एमयू रब्बानी साहब का, दूसरा नाम प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा का और तीसरा नाम प्रोफेसर नईमा खातून का। ये 3 पैनल ये नाम जाएंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो विजिटर होती है एएमयू की यूनिवर्सिटी की। और ये उनके ऊपर निर्भर होता है कि एक नाम को वो एज अ वीसी यहाँ पर उन्हें बना के भेज सकते हैं। कितने वोटर्स ने हिस्सा लिया और क्या कोई वैलिड अनवैलिड वोट रहा? नहीं, इनवैलिड तो कोई नहीं। 84 जो है कोर्ट में, हाँ 84 टर्नआउट हुआ और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि आज जो हमारे कोर्ट के मेंबर थे उसमें 89 मेंबर्स को शामिल होना था, जिसमें से 84 मेंबर्स 84 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। माननीय सांसदों ने 9 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। विजिटर्स के नॉमिनी 4 थे, उन्होंने हिस्सा लिया। और हमारी जो और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है और डोनर्स कैटेगरी है, उसके लोगों ने हिस्सा लिया। 20 चेयरमैन्स थे हमारे उसमें, डीन ऑफ फैकल्टीज़ थे। तो आप ये समझिए कि कोर्ट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी की होती है। हमारे 3 फॉर्मर वाइस चांसलर उसमें आए। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो नियम के अनुसार हुई। और हमारे एक फॉर्मर वाइस चांसलर जो प्रोफेसर नसीम अहमद साहब हैं, जो 2 पहले इलेक्शन करा चुके हैं ईसी के कोर्ट के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हाउस में, उन्होंने इस बात को मान लिया। और पूरी प्रक्रिया जो थी पूरे पारदर्शी तरीके से हुई, जिसमें 3 नाम जो आए हैं उसमें प्रोफेसर उरूज रब्बानी साहब का नाम आया है। शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं 3, उसमें फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का नाम और प्रोफेसर नईमा खातून का नाम। ये 3 नाम आए हैं। जो 2 लोग का जिनका नाम नहीं आ पाया, उसमें आपके फुरकान कमर साहब का नाम नहीं आया और प्रोफेसर कय्यूम हुसैन का नाम। मुझे उम्मीद है कि ये नाम जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदया को जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी को एक नया वाइस चांसलर जल्दी मिलेगा। मेरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में जितने दिन से ये
चल रहा था कि नया परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, यूनिवर्सिटी को नया वाइस चांसलर मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी के हित में, देश के हित में कारगर होगा। विसी साहब, एक सवाल लगातार उठता रहा है कि बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी कोर्ट के माध्यम से जो आती थी वो नहीं आई, चाहे छात्र संघ हो, चाहे शिक्षक संघ हो, तमाम ऐसी बॉडीज हैं जिनके जो लोग रिप्रेजेंटेटिव आए, उनके चुनाव नहीं हुए, वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। उसमें उनके मन का भी एक मलाल रहा। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसमें ये था कि परमानेंट वाइस चांसलर जब आ जाएंगे तो वो बाकी कोर्ट के मेंबर्स की प्रेयर को पूरे करेंगे। तो हर तरीके से पारदर्शी तरीके से ये काम हुआ और सबकी सरसम्मति से। धन्यवाद। वीसी साहब, एक मिनट, एक चीज़ पर विराम लगाइएगा। जब एजुकेटिव काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें ये आवाज़ उठी थी अमूवी के ही लोगों के द्वारा कि वाइस चांसलर उसमें अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन एक मेजोरिटी ने आपको मतलब वो कहा कि क्या आप कराएं। ऐसे ही आज भी आपको ने मतलब एक मेजोरिटी के द्वारा आपको समर्थन दिया गया, तभी आपने आज भी अध्यक्षता की। ये विरोध क्या है? देखिए ऐसा है कि थोड़ा बता दीजिए। नहीं, तफसील बताने की इसमें बात नहीं है। ये है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हुई, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेंट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम, अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो इतने विद्वान लोग बैठे हैं, कोई ऐसा लॉ कानून होता, कोई बताता। इस पूरी 84 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि हम इससे सहमत हैं। लेकिन इसी चुनाव को लेकर साहब राष्ट्रपति को लेटर भी लिखा गया है कि पत्र लिखा गया राष्ट्रपति के लिए। एएमयू के संविधान में ऐसा नहीं है कि वीसी नहीं ले सकते। भाग मेरे को ये है कि इस पे विराम लगाइए कि जो आपको वहाँ पर भी मेजोरिटी ने समर्थन दिया था कि आप अध्यक्षता कीजिए, आप अपने आप खुद बताइए कि मेजोरिटी नहीं, वहाँ पे भी मुझे समर्थन मिला, यहाँ पे भी मुझे समर्थन तभी मिला, आपने अध्यक्षता तभी ये जो लेकिन आपके राष्ट्रपति महोदय को जो कंप्लेन की गई है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लेटर लिखा गया। देखिए ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे हर आदमी को अपना अधिकार है अपनी बात कहने का और तांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी के हम सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देख के और रजिस्ट्रार साहब ने यूनिवर्सिटी के सारे फंक्शनरीज इसको देख के पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से किया। थैंक यू। क्या कहेंगे, किस तरह की? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये बैनुल क़ौमी यूनिवर्सिटी है और ख़ासकर देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने ख़ासकर इसके लिए इंटरवेंशन करा और इसका जो वाइस चांसलर का सिलेक्शन था उनके लिए प्रॉपर जो एक यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली वाइस चांसलर को चुना जाए। तो जो कोर्ट मेंबर्स होते हैं वो वोट डालते हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 5 लोगों की शॉर्ट लिस्ट होती है, फिर 5 का जो 3 कैंडिडेट रहते हैं आज का जो वोटिंग था इसके बाद, और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा वाइस चांसलर होता है। तो ये बड़ी बात है और इदारे के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है उसका वाइस चांसलर। और ये यूनिक नेचर की यूनिवर्सिटी है और देश में, और इसके फाउंडर ने इसके लिए, और यहाँ बच्चे पूरे देश में पूरी दुनिया में। एक महिला कैंडिडेट भी थी इसमें, महिलाओं का तो सेंचुरी है ये तो वो तो वैसे ही देश के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बात है। और पर्टिकुलर समाज से, अगर अल्पसंख्यक समाज से महिला भी आगे आ रही हैं, बढ़ रही। वैसे महिला पहले भी वाइस चांसलर हैं देश में। हाँ, विवाद हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? आपसे सुना है हमने विवाद अभी? नहीं, जिस तरह विवाद हुआ, तो इसीलिए मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटरवेंशन नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है।